नमस्कार, मैं हूं आदित्य द्विवेदी और इलेक्शन एक्सप्रेस के तहत आज हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के धार जिले में। इस वक्त हम धार की सदर सीट में हैं और यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि यहां पर वोटर इतना ज़्यादा जागरूक है कि 2008 में जब यहां पर निर्णय आया था तो एक वोट से भाजपा प्रत्याशी चुनाव जीती थी। हालांकि 5 साल पूरे होते होते अंत के 2 महीने कांग्रेस के प्रत्याशी को विधायक बताया गया था। हाईकोर्ट में जाने के बाद उनके पक्ष में निर्णय आया हुआ था। आज मध्य प्रदेश दिवस है। मध्य प्रदेश की स्थापना आज ही के दिन हुई थी, तो इसलिए सभी मध्य प्रदेश वासियों को भारत एक्सप्रेस की तरफ से बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। उज्जवल भविष्य, अच्छा विकास हो, अच्छे नेता चुन करके आए और अच्छी विधानसभा चले, सरकार ऐसी चले कि लोगों की जो भी मांगे हैं, लोगों की जो भी जिज्ञासाएं हैं वो पूरी हों। हमारे साथ आज चाय पर चर्चा के लिए तमाम बुद्धिजीवी जुड़े हुए हैं। शहर के प्रबुद्ध वर्ग हमारे साथ हैं और इनसे अभी कैमरे में आने से पहले भी बहुत सारी बातें हुई और अब हम कैमरे पर ऑनलाइन इन लोगों से बात करते हैं, सीधे लाइव बात करते हैं और जुड़ते हैं सीधे इन्हीं से कि इस बार क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं। सभी विधानसभाएं अपना अलग मायने रखती हैं। धार भी एक अलग विधानसभा है। यहाँ पर कुल 7 विधानसभाएं हैं। 7 में अगर हम वर्तमान की बात करें तो 2 पर भाजपा काबिज है, जबकि 5 पर कांग्रेस का कब्जा है 2 विधानसभाओं में। अगर हम पिछले 2018 के रिजल्ट की बात करें तो सिर्फ एक सीट भाजपा 5000 के अंतर से अपनी बचा पाई थी, वो है धार विधानसभा। फिर उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में भाजपा ने कुछ वोटों से जीत दर्ज हासिल की, तब जाकर के 2 सीटें हो पाई हैं। कुल मिला के हम कह सकते हैं जिले में कांग्रेस का ज़्यादा कब्जा है अपेक्षाकृत भाजपा के। भाजपा के पास 2 सीटें खाते में हैं और ये जो धार सीट है ये एक तरह से कह सकते हैं भाजपा की परंपरागत सीट है। 1977 से, यानी कि जब जनता पार्टी आई थी तब से भाजपा ने यहाँ पर जीत दर्ज करना शुरू की है। फिर इंदिरा लहर, जब इंदिरा गांधी की 84 में हत्या की गई थी, उसके बाद यहाँ पर 2 बार जरूर कांग्रेस जीती है, बाकी यहाँ पर भाजपा ही जीतती रही है। हम बात की शुरुआत करते हैं आपसे और यहाँ पर क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको जनता हर चुनाव में उठाती रही है? विकास का मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी जब से बैठी है, जब से 2003 से भारतीय जनता पार्टी है। 2003 के पहले की स्थिति आप सबको पता है, दिग्विजय सिंह जी का शासन था। कहाँ सड़क है, कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ क्या है, कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी और भारतीय जनता पार्टी की धार में सीट आई है, तब से चारों ओर विकास हुआ है। आप देख लीजिए, 2003 का पहले धार की स्थिति बहुत अलग थी। धार में कहीं रोडें नहीं थी, निकल नहीं पाते थे, एक्सीडेंट होते थे, गुंडाई बहुत होती थी। लेकिन जब से यहाँ धार की सीट पे भारतीय जनता पार्टी आई है, माननीय विक्रम वर्मा जी, नीना वर्मा जी यहाँ से जीती है, विक्रम वर्मा जी भी यहाँ से विधायक रहे हैं। जब से यहाँ गुंडाई में भी कमी आई है और विकास बहुत हुआ है। जो रोडें हम देख रहे हैं उनमें बहुत विकास धार में विकास बहुत हुआ है। धार में क्या, धार पूरे जिले की अगर हम बात करें, 7 विधानसभाओं की बात करें, तो क्या ये बिल्कुल सच सच बोल रहे हैं, ऐसा ही हुआ है? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। यहाँ पूर्व में, यहाँ जिले में ये हेड ऑफिस है जिला धार। यहाँ बस स्टैंड की भी वो बहुत छोटी जगह थी, बस स्टैंड का भी निर्माण चालू हो गया है। आदर्श रोड जब आप पहले आए थे तो बहुत सकड़ी गली थी, अब इस बार डबल लाइन हो गई है रोड की। दूसरा क्या है कि यहाँ पानी की दिक्कत थी, उस समय नीनाजी वर्मा ने 60 टंकी की व्यवस्था करवाई पानी की, और अभी नर्मदा योजना का भी काम चालू हो गया है। मतलब बहुत विकास हुआ, गली गली के रोड भी बन गए हैं, अच्छा खासा विकास हुआ है। धार में आप लोग कहना है कि समस्याएं धीमे धीमे खत्म हो रही हैं। पानी की समस्या एक मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में एक बड़ी समस्या रही है। धार में क्या स्थिति है वर्तमान में अगर हम बात करें? धार में आज से 4 साल पहले पानी के लिए आदमी को केन लेके भटकना पड़ता था, भले ही बरसात भरपूर हुई हो। और इस समस्या को सबसे पहले वर्तमान विधायक नीना विक्रम वर्मा ने ही एक महिला के नाते महसूस किया था कि अधिकांश बालिकाओं का, महिलाओं का समय इसमें ही बर्बाद हो जाता है। इसलिए उन्होंने एक महत्वाकांक्षी योजना, दिलावरी योजना को सबसे पहले शुरू करा था और उसी की बदौलत घर घर नल और घर घर पानी सप्लाई होने लगा। ये इसी नीना विक्रम वर्मा की सौगात है, जिसको वर्तमान मतदाता समझे और उनको सपोर्ट करें। कोई भी विधायक एक बार बन जाता है, दूसरी बार उसको तकलीफ होती है, लेकिन वर्तमान विधायक 3 बार बने। आखिर इनमें कुछ दम है, कुछ वजन है, कुछ काम करने की क्षमता है और इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि जिससे भारी है। दोनों ही दल धार में
असंतुष्टों से जूझ रही है, पर निश्चित ही अपने काम और अपने व्यवहार से पुरानी कार्यकर्ताओं की फौज श्रीमती नीना विक्रम वर्मा के साथ लगी हुई है। नीना विक्रम वर्मा वही भाजपा की नेता हैं जो 2008 में एक वोट से जीती थी। विक्रम वर्मा ये कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं भाजपा से और भाजपा के कद्दावर नेताओं में इनकी गिनती रही है। नीना वर्मा उन्हीं की पत्नी है और यहाँ से कांग्रेस ने भी जिनको प्रभा को उतारा हुआ है वो भी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं, उनकी पत्नी है। कुल मिलाकर के दोनों महिलाएं यहाँ पर प्रमुख इस स्पर्धा में है। अगर कंपटीशन है, अगर लड़ाई है तो इन्हीं दो लोगों के बीच में है। भितरघातियों का जिक्र किया है। भितरघाती बड़े निर्णायक होते हैं डुबोने के मामले में। विपक्षियों को दूसरी पार्टी, सपोज कांग्रेस का भितरघाती है तो वो भाजपा के लिए निष्ठा के साथ लग जाता है और भाजपा वाला कांग्रेस के साथ लग जाता है। भितरघाती यहाँ पर क्या रोल प्ले कर रहे हैं अपना? नहीं, हमारे यहाँ संगठन में बड़ा वो है और संगठन की बात को मानी जाएगी और सभी मिलकर एक साथ भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने में लगे रहेंगे। समस्याएं ऐसा नहीं होता है कि किसी जिले में कोई समस्या बची ही ना हो। समस्याएं तो रहती ही रहती, जनता रहेगी तो समस्याएं रहेंगी। कुछ ना कुछ समस्याएं धार में ऐसी होंगी जो इस बार भी मुद्दा बनेंगी। कुछ ना कुछ नहीं, बहुत से धार में ऐसी है जो मुद्दा बनेगी। सबसे पहले मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने युवाओं के लिए आज तक क्या करा। आज हजारों युवा बेरोजगार हैं, तो उनके लिए कोई ऐसी नीति इन्होंने लागू करी है क्या? यहाँ आसपास कोई इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ के धार के युवा वहाँ नौकरी पा सके या रोजगार को लेकर के कुछ ऐसी योजनाएं? धार में तो कुछ भी ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। सब इससे अच्छी जिले से अच्छी तहसीलें बन चुकी है। यहाँ पे 15 साल से नीना वर्मा जी ने कोई विकास नहीं किया। कोई युवाओं के लिए कोई रोजगार की स्कीम योजना नहीं निकाली। शिक्षा को लेकर के क्या कुछ है यहाँ पर? जैसे शिक्षा के क्षेत्र में क्या स्तर है धार का, उसकी क्या डिमांड है लोगों की, उस पर कुछ बताएंगे? आप बताएंगे कुछ? जी जी, आप ही जानते हैं। शिक्षा के तौर पे तो बिल्कुल जीरो है। यहाँ के विद्यार्थी को बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए और यहाँ पे कुछ सुविधा भी नहीं है। बता रहे सड़क, पानी, बिजली ये सब तो बहुत अच्छा हो गया है। इसमें तो रोड भी चौड़े हो गए हैं, गड्ढे भी गायब हो गए हैं जो 2003-4 से पहले थे कांग्रेस शासन में। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर एक ही चीज़ की 3-3 बार भूमि पूजन करवा चुके हैं, उसका भी कुछ उद्धार नहीं हुआ है। और अभी भी विधानसभा के पहले ही भूमि पूजन करा। भूमि पूजन हो रहा है, एक योजना को 3-3 बार नारियल फोड़े जा रहे हैं, कुछ इस तरह की बात है। आप कह रहे थे कि समस्याओं से मुक्त हो चुका है धार, यहाँ कोई बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। युवक बेरोजगार भी हैं, शिक्षा के लिए उनको दूसरे जिलों में जाना होता है। कुछ इस तरह की बातें भी तो सामने है ना। युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना शासन ने लागू की थी। इसके लिए उद्योगपतियों से करके या रोजगार मेले लगाए जाते हैं, उसमें भर्तियां होती जाती हैं और बहुत सारी भर्तियां हुई है। और रही बात शिक्षा की, तो अभी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ है धार में और हॉस्पिटल 100 बेड का हॉस्पिटल स्वीकृत हुआ है धार में और अन्य सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी के शासन में। इनसे ये पूछिए आपके 2003 में जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने युवाओं के लिए क्या किया? इन्होंने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत सारी योजना लाई और भारतीय जनता पार्टी तो बहुत सारा काम कर रही है। इनका ये कहना है 20 साल में जो चीज़ें होनी चाहिए थी शिक्षा के क्षेत्र में, और जो समस्याएं हैं रोजगार के क्षेत्र में, वो उस हिसाब से नहीं हुई। 20 साल एक लंबा गैप होता है, एक नई पीढ़ी आ जाती है। जी, यहाँ पे धार जिले में ये कंडीशन है। पीथमपुर में सभी फैक्ट्रियों अपनी सभी जा रहे हैं। इतनी अच्छी व्यवस्था है पीथमपुर में, यहाँ पे दिखठान के पास में इतनी अच्छी है, उसमें भी कि कोई फैक्ट्रियों में कोई बच्चों को दिक्कत नहीं आ रही। शिक्षा के मामले में मेडिकल कॉलेज का काम चालू हो चुका है, भूमि पूजन होते ही। लॉ कॉलेज आपके यहाँ बच्चे पढ़ाई चालू कर दी है, लॉ कॉलेज तो पढ़ाई चालू कर दी है। अरे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जिसमें ना कहता जाए। आज तक इनकी सरकार में ये कुछ नहीं कर पाए जिनमें ये कहते कि हम ना शब्द इनमें ठेकेदारियाँ करी है इनने, उसके बाद भी उस कार्य को क्यों नहीं कर पाए, ये खुद बताइए, जानकारी दें। अगर हम बात करें इनकी तो हमें लगता है कि पूरी तरह से भाजपा के विचारधारा की है। लेकिन फिर भी हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे। ये तो कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज भी स्थापित हो जाएगा, नींव रख दी गई है, प्लानिंग चल रही है, इंडस्ट्रियल एरिया भी विस्तार किया जा रहा है जिसमें इंडस्ट्री लगेंगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, और लॉ कॉलेज वगैरह भी धार में आ गए हैं। इनको सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि पीथमपुर का इंडस्ट्रियल एरिया कांग्रेस ने बसाया था, इन्होंने नहीं बसाया था। कि भ्रम की राजनीति बंद कर दे। 20 साल से इनकी सरकार है। 20 साल की बात करें, कांग्रेस के शासनकाल की जो नीतियाँ वो नहीं गिना है।
और श्रीफल और जो इनका वो नारियल ये साथ लेके चलते हैं ना, वो बंद कर दें। जनता जागरूक हो चुकी है। धार के विकास की बात करें, धार में इंडस्ट्रियल एरिया की बात कर रहे, पीतमपुर क्यों जा रहा है, उज्जैनी क्यों जा रहा है? अच्छा, और एक दूसरी बात कर रहा है, बच्चे वहाँ परेशानी नहीं आ रही है, तो फैक्ट्री के अंदर बच्चे पढ़ते हैं क्या? तो धार विधानसभा में ही है, उसके धार शहर के लिए इन्होंने क्या करा है? धार शहर के लिए क्या किया, ये बात। धार शहर के लिए इतना विकास हुआ है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। जो आदमी आज पैदल चलता था वो आज मोटरसाइकिल पे घूम रहा है, सबसे बड़ा विकास तो यही समझ लो। ये बोलते हैं कि विकास नहीं हुआ, इनके टाइम में तो गड्ढे थे, आजकल हर जगह गड्ढे नहीं, बढ़िया सीमेंट कांक्रीट रोडें हैं, बढ़िया बड़े 4 लेन बने हुए हैं। लोगों की इनकम बढ़ गई है, ये बात करें लोग, क्या सच्चाई है कि लोगों की आय बहुत बढ़ गई है? बिल्कुल बढ़ गई। एक घर में 3 मोटरसाइकिल कहाँ से आ रही है? आपका बच्चा इंजीनियर बनने के लिए फीस कहाँ से भर रहा है? आपकी इनकम पहले 4 आने थी, अब 1.5 रुपये है, लेकिन आपका खर्चा करने का तरीका गलत है, तो आप कहेंगे कि महंगाई है। लेकिन अगर आप अधिक वर्क महंगाई तो है, महंगाई, प्याज के दाम अभी फिर बढ़ गए, ये मुद्दा बनने जा रहा है चुनाव में। टमाटर के भी दाम बढ़ रहे हैं, तो अगर महंगाई तो है ही ना। नहीं, महंगाई तो भाई साहब का पूरे विश्वव्यापी मुद्दा है। वो कोरोना के बाद से जो अप्स एंड डाउन्स आए, जॉब्स वगैरह गई लोगों की, लेकिन जो भाजपा सरकार की नीतियां हैं उसने रोजगार को और सभी चीज़ों को काफ़ी स्तर उठाया, जीवन स्तर काफ़ी आज उठ गया। गरीबी रेखा अगर आप देखें तो भारत उससे काफ़ी ऊपर निकल चुका है। जो वक्त हो चला है एक ब्रेक का, कॉमर्शियल ब्रेक के बाद हम फिर लौट कर आते हैं। चाय पे चर्चा जारी रहेगी, कहीं मत जाइए, बने रहिए भारत एक्सप्रेस में। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और हमारी चाय पे चर्चा लगातार जारी है। हम आ चुके हैं मध्य प्रदेश के धार में। इस वक्त हम धार की सदर विधानसभा सीट से चाय पर चर्चा चल रहे हैं। चुनावी चर्चा लगातार जारी है और चुनाव हर दिन तेजी पकड़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आज ही मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश अधिकृत रूप से एक अलग प्रदेश घोषित किया गया था। और अगर हम तब की बात करें और अब की बात करें तो लगभग 4 पीढ़ियाँ बदल चुकी हैं, 5वीं पीढ़ी अंगड़ाई ले रही है। इस बार 5 साल बाद फिर चुनाव है। चुनाव में क्या कुछ मुद्दे धार स्तर पर हैं, क्योंकि यहाँ आदिवासी क्षेत्र, अगर हम पूरे जिले की बात करें तो आदिवासी क्षेत्र काफ़ी बड़ा है। 5 विधानसभाएं आदिवासी प्रभावित हैं, जहाँ पे आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं। धार शहरी इलाका है, जिला है, यहाँ पर अच्छी सुविधाएँ हैं। लेकिन आदिवासी क्षेत्रों की बात करें, वहाँ पर समस्याएँ ज़्यादा हैं। दोनों पक्षों के इन्होंने बोला अपने अपने समय के विकास का। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी अभी बताया, ये मेडिकल कॉलेज आया, बस स्टैंड आया। विकास करना तो इन जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है। हम अपने विचार को, इन राजनीतिक पार्टियां जो बोलती हैं, मैनिफेस्टो देती है, भाषण में बोलती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम अपना मतदान करते हैं। तो इनके तो नैतिक कर्तव्य है कि यदि मैंने वोट दिया है जिस मुद्दे को लेकर, उसका समाधान करना इनकी सबकी जिम्मेदारी है। पर विकास की जो बात होती है, विकास फिजिकल की बात करते हैं। एक व्यक्ति के जीवन मूल्य का कितना विकास कर पा रही है राजनीतिक पार्टियां, सरकारें भी बन रही है। व्यक्ति की हम प्रति व्यक्ति आय बढ़ा सकते हैं, पर प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो जिस प्रकार का आज प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने का जो माध्यम बनाया राजनीतिक पार्टियों ने, उससे प्रति व्यक्ति आय आंकड़ों में आ सकती है प्रति व्यक्ति आय, वास्तविकता में प्रति व्यक्ति की आय नहीं बढ़ती है। बिल्कुल ठीक। मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। एक बहुत बड़ी बात कही, विकास तो हो रहा है, दिख भी रहा है, लेकिन जो व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। आपके भाजपा के छिंदवाड़ा में जो कैंडिडेट हैं, जो कमलनाथ के खिलाफ खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं मैं बैंड बजा दूंगा कमलनाथ की। क्या है, कहाँ जा रही है संस्कृति? नहीं, ये शब्दों को तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं बोलने को कहती है, और ये बात किसी ने बोला है तो वो मुझे जानकारी नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सभी का सम्मान करा है, सभी को उस लाइन पर लाए, नारी शक्ति तक का है। यहाँ तो इसमें की कंडीशन है कि लाडली बहना में सबसे पहले बच्चियों को करते हैं, लाडली बहना योजना लाए। लाडली बहना योजना बता रहे हैं, ये तो कमलनाथ सरकार की थी, कांग्रेस के मैनिफेस्टो से उठा लिया, चुरा लिया, चुनावी के वक्त में इन्होंने घोषणा कर दी। नहीं, कांग्रेस को तो आदत है कुछ भी बोलने की। जो भी योजनाएं लागू हुई है भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही लागू हुई है।
जब से आप देख रहे हैं, शिवराज सिंह जी को भी आप देखते हैं या मोदी जी को आप देखते हैं, जब भी भाषण देते हैं ये देते हैं तो इन योजनाओं का वो करते हैं। योजना कांग्रेस ने अगर लाई है तो लागू क्यों नहीं कर पाई थी कांग्रेस की भी तो सरकार थी, 10 साल दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे इस प्रदेश के। जब अगर वो कोई योजना लाए तो उन्होंने क्यों नहीं लागू। ये माना जाए कि भाजपा जितनी घोषणाएं की थी सारी 100% धरातल पे उतर आई। हाँ उतर आई धरातल। लाडली बहना भी हम महिलाओं बोल रही कि नहीं मामा जी ने हमको 1000 रुपये दिए, अभी 1200 रुपये कर दिए है, तो वो उतरी हो योजना। सवाल है कि 5 सालों में जिसमें 3 साल काम करने का मौका मिला, 3 साल से अधिक का थोड़ा शिवराज सिंह चौहान को, उसमें जो भी घोषणाएं थी भाजपा की उसको पूरा कर दिया है, 100% कर दिया है। आपसे एक बार फिर हम जोड़ना चाहेंगे, बात हो रही थी व्यक्तित्व के और संस्कारों की, उसमें कल ही कमलनाथ और दिग्विजय का इंटरव्यू चल रहा था। उन्होंने कहा कि हम और जय और बीरू की जोड़ी हैं, गब्बर से निपट लेंगे, गब्बर को देख लेंगे। ये गब्बर जय बीरू शोले भी एंट्री कर गई है। ये तो एक वाकया है। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी की दोस्ती है, बहुत पुरानी उनके पारिवारिक संबंध है, इसलिए वो एक दूसरे को जय और वीरू कहते हैं। दूसरी बात रही योजनाओं की, तो 50% कमीशन की योजना भी भारतीय जनता पार्टी की है मध्य प्रदेश में। किसी भी कार्य के लिए 50% कमीशन देना पड़ता है, तो ये योजना क्यों नहीं गिना रही भारतीय जनता पार्टी? ये कह रहे हैं हमने सारी घोषणाएं पूरी कर दी। सब घोषणा 22,000 घोषणाएं कर दी, सब पूरी हो गई 22,000 घोषणाएं। एक ये बड़ा आरोप है, एक बड़ा आरोप है कि भ्रष्टाचार कर्नाटक में, इस भ्रष्टाचार के दम पे ही कांग्रेस काबिज हुई है। ये मुद्दा यहाँ भी कांग्रेस बना रही है, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है। देखिए, भ्रष्टाचार तो भारतीय जनता पार्टी में होता ही नहीं है। हमारा मुख्यमंत्री जी मंच पे खड़े होकर बोलते हैं कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसको मैं हटा दूंगा, और वाकई कई कलेक्टर्स को भी उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले कई को टर्मिनेट किया भी है। ऐसा नहीं है, भारतीय भ्रष्टाचार कांग्रेस के समय में होता था। और जो सरकार बनी है, पिछली बार इनकी 15 महीने की जो सरकार थी, वो 15 महीने की सरकार, इन्होंने 2 लाख रुपए का लालच दिया था लोगों को। उन्होंने फार्म भरवाया था कि आपका कर्जा हम माफ़ करेंगे, वो कर्जा ये माफ़ नहीं कर पाए, इसलिए जनता ने, इनके ही लोग जो इनके साथ किसी समय में थे, उन्होंने घोषणा करी कि हमारी सरकार जो है वो अगर कर्जा माफ़ नहीं कर सकती तो हम फिर विचार करेंगे। और उन्होंने एक अच्छी पार्टी का साथ दिया, और माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 22-23 विधायकों के साथ आप लोग तोड़फोड़ करते हैं, 2 विधायक होते हैं, गोवा में सरकार बना लेते हैं, यहाँ सरकार नहीं बनी, मालूम पड़ा तोड़फोड़ करके बना ली। ये क्या है? ये भी तो नहीं, हम तोड़फोड़ नहीं, हमारे साथ वो आना चाहते हैं, हमारे परिवार में शामिल वो खुद हुए हैं। हम तो निमंत्रण देते कि आओ, हम तो कहते कांग्रेस वालों को अभी भी कि आप भी सब आ जाओ, कल 2 तारीख के लास्ट है, फॉर्म उठा लो, हमारे साथ हो जाओ, हम तो उसमें भी तैयार हैं। ये आपसे समझना चाहेंगे, भ्रष्टाचार इधर से आरोप लग रहे हैं, नारेबाजी भ्रष्टाचार उधर से भी लग रही है, यानी कांग्रेस भाजपा दोनों इतने ईमानदार हैं कि, या दोनों ही इतने भ्रष्ट हैं, या भ्रष्टाचार हमारे अब समाज का हिस्सा बन गया है? अब उसको भ्रष्टाचार नहीं बोलते हैं, वो एक शिष्टाचार हो गया है। चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, होता है। प्रतिशत में देखें तो कुछ कम ज़्यादा है, लेकिन है निश्चित समाज उसको भुगत रहा है, वो सब चीज़ें हैं। पर वो जब 2 को चुनना है तो जो कम खराब है उसको चुनते हैं। मैं यहाँ बैठकर खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी को क्लीन चिट नहीं दूंगा और पूरी तरह से कांग्रेस को कटघरे में भी नहीं खड़ा करूंगा, पर इन दोनों की तुलना करें, राजनीतिक शुचिता की जो बात है, लोकतंत्र में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है राजनीतिक शुचिता, उसमें कांग्रेस से थोड़ा बेहतर शुचिता भारतीय जनता पार्टी में है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की गंगा में नहाए बिल्कुल 100% शुद्ध ये भी नहीं है, यही ना? बिल्कुल। हम अब हमारे साथ एक युवा खड़े हुए हैं, हम इनसे समझना चाहेंगे। भ्रष्टाचार मुद्दा है, लेकिन आम जनता ये मान चुकी है कि ये राजनीति का एक स्थायी अंग बन गया है, इसको दूर नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में ईमानदाराना जो प्रयास हैं वो भी विफल होते दिखते रहते हैं 5 सालों में। इसे बढ़ावा कौन देता है? इसे बढ़ावा बड़े बड़े नेता देते हैं। आज की तारीख में आप देखेंगे कि जो कमलनाथ जी ने और इन्होंने बड़े बड़े वादे क्या करके रखे कि 2000 देंगे नारियों को, इतना पैसा देंगे, ये माफ़ करेंगे, तो ये कहाँ से माफ़ करेंगे? कमलनाथ जी बहुत बड़े उद्योगपति, बोलना चाहिए कि मैं मेरे पैसे दूंगा भैया। सरकार का खजाना खाली नहीं करते हुए स्वयं के पैसे से नारी का कल्याण करूंगा, सबको 2-2 हज़ार रुपये डालूंगा। बात करते हैं पैसे डालने की, पैसे डालने के अलावा बात करनी चाहिए नहर लाने की, सिंचाई की योजना की बात करनी चाहिए, विकास की। दोनों पार्टियां विकास की बात नहीं करती। फिर भी जो मोदी जी का कार्यकाल देखे, शिवराज सिंह जी का देखे, तो पिछले कई समय में बहुत कुछ विकास के कार्य हुए हैं।
और हम आशा करते हैं कि इनको वोट देंगे, इनको चुनेंगे तो ऐसे ही कार्य आगे भी होते रहेंगे। भाजपा से ही विकास हो पाएगा क्या? ऐसा कुछ कह रहे हैं भाजपा के समय अच्छा विकास कार्य हो रहा है और भ्रष्टाचार उतना नहीं है, ऐसा कुछ? नहीं, अभी तो व्यक्ति विशेष और भाजपा से ही विकास होगा ऐसा लग रहा है। धार की जनता को देख के तो ऐसा लग रहा है। कल में सभी मंत्रियों के 5 करोड़ एवरेज बढ़े हैं, किसी के 1 करोड़ तो किसी का 10 करोड़, तो काफ़ी विकास हुआ है। इस तरह की रिपोर्ट में आया है। जब नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं और उसमें जो शपथ पत्र में विधायकों ने और मंत्रियों ने बताया है उसमें ये रकम सामने आई है। हालांकि कमलनाथ कुछ भी नहीं है, राजनीति कोई पद नहीं है, उनकी संपत्ति 29 करोड़ के आसपास बढ़ी हुई है। नेताओं की संपत्ति बढ़ती जा रही है, पब्लिक की उतनी क्यों नहीं बढ़ पा रही? हालांकि कोई दावा कर रहा था अभी कि एक मोटरसाइकिल की जगह 4 मोटरसाइकिलें आ गई हैं, एक की जगह कार भी आ गई है, लेकिन ये खेल करोड़ों में क्यों नहीं हो पाता है आम जनता के बीच में जाकर के? क्या वजह मानते हैं आप लोग, बताएंगे कुछ? अच्छा चलिए, हम आपसे एक बार फिर समझना चाहेंगे। बहुत विकास हो रहा है, जो सत्ता में रहते हैं, जो विपक्ष में चले जाते हैं उसके बाद भी उनका विकास होता रहता है, ये क्या तालमेल है विकास का? वर्तमान जो राजनीति है हमको दिखती कुछ है बाहर, इंटरनल तो सब एक है, सभी एक है। कोई भी एक दूसरे से सभाओं में बोल सकते हैं, एक दूसरे के बारे में, पुतले जो विरोध में खड़ा है उसके लिए सार्वजनिक जगह पर हम कुछ भी बोलते हैं। मतभेद चुनाव के बाद समाप्त हो पाते हैं। अब इसके बाद चुनाव के बाद जब अखबार पढ़िए, आप टीवी देखिए, चैनल्स में आइए तो हत्याएं भी होती हैं, मारपीट भी होती है, चुनाव से पहले धमकियां भी दी जाती हैं। वैसे देखिए चुनाव है, यहाँ पे जो है मनभेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं हो सकता है। सारी राजनीतिक पार्टियाँ चुनाव तक ही मतभेद रखती हैं, उसके बाद सब आपस में मिलके रहते हैं। धार एक बढ़िया शहर है, शांतिपूर्ण वातावरण यहाँ पे है और सब शांति से आपस में मिलकर रहते हैं। है कि किसी तरह की व्यवस्था आपस में फैले और होना भी यही चाहिए। एक सामान्य माहौल में भले ही चुनाव के वक्त कुछ कटुता आ जाए, लेकिन उसके बाद वो खत्म होनी चाहिए ताकि ये समाज की जो मर्यादाएं हैं वो बनी रहें, उनको जो संस्कृति है वो बनी रहे, दुआ सलाम बनी रहे। ये थी हमारी खास प्रस्तुति चाय पे चर्चा। सुबह और शाम को हम फिर धार से, और अगर सरकार कांग्रेस की आती है तो उसका क्या कुछ भविष्य रहेगा, उनके अपने क्या बातें हैं। ये थी खास पेशकश। कहीं मत जाइए, बने रहिए। भारत एक्सप्रेस में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।